सोचिए, अगर किसी शहर में एक बड़ा फ्लाईओवर बनाना हो तो सैकड़ों मशीन्स, क्रेन्स और ट्रक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन 17वीं सेंचुरी में जब ना डीजल इंजन था ना हाइड्रोलिक क्रेन, तब ताजमहल के लिए हजारों टन सफेद संगमरमर आगरा तक कैसे पहुंचाया गया। हिस्टोरिकल्स मानते हैं कि ताजमहल का मुख्य मार्बल राजस्थान के मकराना इलाके से लाया गया था। ये वही मार्बल है जो अपनी मजबूती और चमक के लिए आज भी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन मकराना से आगरा की दूरी छोटी नहीं थी। उस दौर में ये सफर कई दिनों और कभी कभी हफ्तों तक चल सकता था। मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स को पहले खास औजारों से पहाड़ से निकाला जाता था, फिर उन्हें लकड़ी की मजबूत गाड़ियों पर रखा जाता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारी पत्थरों को खींचने के लिए बैलों, ऊंटों और हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। हर ब्लॉक को बिना तोड़े, बिना दरार के उसकी मंजिल तक पहुंचाना ही अपने आप में एक इंजीनियरिंग चैलेंज था। लेकिन सफर सिर्फ शुरुआत थी। असली काम तब शुरू होता था जब ये मार्बल आगरा पहुंचता। हर पत्थर को नाप कर काटा जाता था, फिर उसे इतनी प्रिसीजन के साथ तराशा जाता था कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के साथ लगभग बिना गैप के फिट हो जाए। और सिर्फ मार्बल ही नहीं, ताजमहल की सजावट के लिए लाल अकीक, जसपेर, जेद, क्रिस्टल, टर्क्वाइज और दूसरे कीमती पत्थर भी अलग अलग इलाकों से लाए गए। इन पत्थरों को मार्बल के अंदर इस तरह जोड़ा गया कि डिजाइन आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। इस कला को पीटर ड्यूरा के नाम से जाना जाता है। अगर आप ताजमहल के फूलों और नक्शों को पास से देखें तो पता चलता है कि ये पेंट नहीं है। हर रंग एक अलग असली पत्थर का टुकड़ा है जो हाथ से काटकर मार्बल के अंदर फिट किया गया है। और शायद इसी वजह से 400 साल बाद भी ये डिजाइन अपनी खूबसूरती काफी हद तक संभाले हुए है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, इतने भारी मार्बल और इतनी बड़ी इमारत को यमुना नदी के बिल्कुल किनारे खड़ा कैसे किया गया? क्या जमीन इतना वजन संभाल सकता था, या मुगल इंजीनियर्स के पास कोई ऐसा सॉल्यूशन था जिसे देखकर आज के सिविल इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं? इसका जवाब और भी ज्यादा दिलचस्प है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ताजमहल का सबसे बड़ा मिस्ट्री क्या है, तो शायद तुम कहोगे इसके बंद कमरे या फिर कोई पुरानी कॉन्स्पिरेसी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ताजमहल का असली मिस्ट्री ना उसके कमरे हैं ना उसकी कहानी, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के इंजीनियर्स भी रिस्पेक्ट के साथ देते हैं। साल था 1632, ना कोई क्रेन, ना इलेक्ट्रिक मशीन, ना कंप्यूटर और ना ही लेजर मेजरमेंट, पर फिर भी सिर्फ कुछ ही सालों में एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी गई जिसकी सिमेट्री इतनी परफेक्ट है कि अगर उसके बीच में एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो दोनों तरफ का डिजाइन लगभग मिरर इमेज जैसा दिखता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आज हम ताजमहल के उन मिस्ट्री की बात नहीं करेंगे जो बिना सबूत के इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो असली है, जिन्हें आप खुद देख सकते हैं और जो ताजमहल को सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि 17वीं सेंचुरी की इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस बना देती है जिसे देखकर दुनिया आज भी हैरान है। सबसे पहले एक बात समझिए, ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मौजिलियम, मस्जिद, जवाब बिल्डिंग, चारबाग गार्डन, बड़े दरवाजे और कई दूसरी स्ट्रक्चर शामिल है। हर चीज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक जगह खड़े होकर देखने पर पूरा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बैलेंस नजर आए। लेकिन असली चैलेंज सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं था, असली चैलेंज था उसे उस जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ रियलिटी में बदलना। और यहीं से शुरू होता है ताजमहल का असली मिस्ट्री। आखिर बिना मॉडर्न मशीन के इतने भारी सफेद संगमरमर के पत्थर आगरा तक लाए कैसे गए? हजारों मजदूरों को सालों तक ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? ये सवाल सिर्फ हिस्ट्री के नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के लिए भी है। और इन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे देखकर लगभग हर टूरिस्ट हैरान हो जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि ताजमहल सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता हुआ सफेद और शाम के वक्त हल्का सुनहरा या नारंगी सा नजर आता है? कई लोग इसे कोई रहस्यमयी ताकत समझते हैं, लेकिन असल वजह साइंस है। मकराना का मार्बल सिर्फ सफेद पत्थर नहीं है, उसकी सतह रोशनी को अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट करती है। सुबह सूरज की नर्म किरणें उस पर गुलाबी सा असर छोड़ती है, दोपहर की सीधी रोशनी उसे चमकता हुआ सफेद बना देती है। शाम को जब सूरज की रोशनी का रंग बदलता है तो वही मार्बल सुनहरा या हल्का नारंगी दिखने लगता है। यही वजह है कि ताजमहल दिन के हर पहर में अलग एहसास देता है। लेकिन 400 साल पुरानी इस इमारत को बचाए रखना भी किसी चैलेंज से कम नहीं। हवा का प्रदूषण, धूल और नमी मार्बल की चमक को धीरे धीरे कम कर देते हैं, इसीलिए समय समय पर इसकी सफाई एक खास प्रक्रिया से की जाती है। इसमें एक मुलायम मिट्टी का लेप लगाया जाता है जो गंदगी को खींच लेता है, फिर उसे सावधानी से साफ किया जाता है ताकि मार्बल को नुकसान न हो। अब सबसे जरूरी बात, इंटरनेट पर ताजमहल को लेकर कई कहानियां वायरल होती रहती है। कुछ लोग बिना सबूत के अजीबोगरीब दावे करते हैं, लेकिन जब हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग को देखते हैं तो हमें एक और ही कहानी नजर आती है। एक ऐसी कहानी जहाँ हजारों कारीगर की सालों की मेहनत और असाधारण प्लानिंग से मिलकर एक ऐसा मास्टरपीस तैयार किया जिसे दुनिया आज भी देखकर हैरान रह
रह जाती है। शायद ताजमहल का सबसे बड़ा मिस्ट्री किसी बंद कमरे में नहीं छुपा, बल्कि उस इंसानी सोच में छुपा है जिसने 17वीं सेंचुरी में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक ऐसी इमारत बना दी जो लगभग 4 सदियों बाद भी दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली बिल्डिंग्स में शामिल है। और शायद इसीलिए ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग, कला और धैर्य का एक जिंदा सबूत है।